एनडीपीएस एक्ट 1985 धारा 24 धारा 12 के उल्लंघन में बाह्य व्यापार के लिए दंड। आज हम स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 यानी एनडीपीएस एक्ट की धारा 24 को बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। धारा 24 का संबंध ऐसे अवैध बाह्य व्यापार से है जिसमें कोई व्यक्ति भारत के बाहर से स्वापक औषधि या मन प्रभावी पदार्थ प्राप्त करता है और उसे भारत के बाहर ही किसी दूसरे व्यक्ति को सप्लाई करता है, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति नहीं ली गई है या धारा 12 के तहत मिली अनुमति की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। सरल शब्दों में अर्थ, मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत में बैठकर ऐसा व्यापार नियंत्रित करता है जिसमें कोई स्वापक औषधि या मन प्रभावी पदार्थ विदेश से प्राप्त किया जाता है और उसे भारत में लाए बिना किसी दूसरे विदेशी व्यक्ति को सप्लाई कर दिया जाता है और इस पूरे लेन देन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति नहीं है या धारा 12 के तहत दी गई अनुमति की शर्तों का पालन नहीं किया गया है, तो ऐसा कार्य एनडीपीएस एक्ट की धारा 24 के तहत अपराध हो सकता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि यह एक सामान्य आयात या निर्यात का मामला नहीं है। धारा 24 विशेष रूप से ऐसे बाहरी व्यापार को दंडित करती है जिसमें मादक पदार्थ या मन प्रभावी पदार्थ भारत के बाहर से प्राप्त होकर भारत के बाहर ही किसी अन्य व्यक्ति को दे दिए जाते हैं, लेकिन आवश्यक सरकारी प्राधिकार के बिना। धारा 12 से इसका संबंध। अब सवाल आता है कि धारा 24 में धारा 12 का उल्लेख क्यों किया गया है। धारा 12 ऐसे बाहरी लेन देन से संबंधित है जिसमें स्वापक औषधि या मन प्रभावी पदार्थ का भारत के बाहर से प्राप्त करना और भारत के बाहर ही किसी दूसरे व्यक्ति को बेचना शामिल है। भारत की केंद्र सरकार कुछ परिस्थितियों में ऐसे व्यापार के लिए प्राधिकार दे सकती है और उस प्राधिकार के साथ कुछ शर्तें भी निर्धारित की जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा प्राधिकार मिला है लेकिन वह उसकी निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करता तो भी धारा 24 के तहत दंड का प्रावधान लागू हो सकता है। अर्थात दो स्थितियां महत्वपूर्ण हैं। पहली है केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति नहीं ली गई, दूसरी है अनुमति ली गई लेकिन धारा 12 के तहत दी गई अनुमतियों की शर्तों का उल्लंघन किया गया। दोनों ही परिस्थितियों में धारा 24 लागू हो सकती है। धारा 24 में सजा का प्रावधान। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है धारा 24 के तहत सजा क्या है। इस अपराध के लिए कठोर कारावास का प्रावधान है। कारावास की अवधि कम से कम 10 वर्ष होगी और यह 20 वर्ष तक हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जुर्माने की सामान्य सीमा कम से कम 1 लाख रुपए और अधिकतम 2 लाख तक हो सकती है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। यदि न्यायालय उचित कारण पाता है तो वह 2 लाख से अधिक का जुर्माना भी लगा सकता है, लेकिन ऐसे मामलों में न्यायालय को अपने निर्णय में उन कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना होगा कि उसने 2 लाख से अधिक का जुर्माना क्यों लगाया। धारा 24 का उद्देश्य। अब सवाल है कि कानून ने इतना कठोर प्रावधान क्यों बनाया। इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे अंतर्राष्ट्रीय और अवैध मादक पदार्थ व्यापार को रोकना है जिसमें भारत की भूमिका व्यापार के नियंत्रण या संचालन के रूप में सामने आती है। इसमें कई बार किसी देश में बैठा व्यक्ति मादक पदार्थ को अपने देश में लाए बिना ही एक विदेशी देश से दूसरे विदेशी व्यक्ति तक पहुंचाने की व्यवस्था कर सकता है। ऐसे लेन देन को भी नियंत्रित करना आवश्यक है क्योंकि इसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों के अवैध व्यापार से हो सकता है। इसीलिए एनडीपीएस एक्ट ऐसे बाहरी व्यापार के लिए कड़े दंड का प्रावधान करता है। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज और देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।